नमस्कार, सवाल जवाब प्रोग्राम प्रियंका चौधरी के संग में आप सभी का स्वागत है। हम कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर की कुछ ऐसी पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाएं जिन्होंने बहुत ही ऐसा कार्य किया है जो लोगों के लिए, लोगों के हित में रहा हो। और आज वैसी ही एक पर्सनैलिटी हमारे बीच में मौजूद है जिनका नाम है शमा अख्तर, जो कि वार्ड नंबर 71 की पार्षद हैं, कॉर्पोरेटर हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जिस तरह से आपका नाम है शमा, यानी कि दूसरों को रोशन करना, दूसरों की जिंदगी में रोशनी जो है वो दे देना, और वैसे ही आप अपने वार्ड में भी रोशनी की एक जो किरण है वो देती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या बदलाव जो है वार्ड नंबर 71 में आपके आने से पहले था और जो आपके आने के बाद हुआ है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपके माध्यम से मैं अपने लोगों को भी बहुत सारे मैसेजेस दे सकूँगी। मेरे आने के बाद 2018 में हमारी इलेक्शन हुई, तो मेरी वार्ड, मैं अपनी वार्ड की बात करूं, अगर मेरी वार्ड में मतलब जो सिटी की वार्ड्स हैं और मेरी वार्ड, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब जैसे हम बाकी सिटी की वार्डों को लेके चलें तो हम अपने सिद्रा की वार्ड्स की बात करें तो हमारे सिद्रा की वार्ड जो है बिल्कुल अलग है, अनडेवलप, अनटच्ड, तो बिल्कुल वहाँ पे कोई काम नहीं हुए थे, बिल्कुल अनडेवलप एरिया है वो। अभी एक्सटेंड करके उसको म्यूनसिपैलिटी में लाया गया है। तो हमने बहुत सारे अपने एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करवाए वहाँ पे। रोड्स की कनेक्टिविटी, रोड्स में अभी भी जैसे अभी हमारे एरिया में मैकडम का काम स्टार्ट है, रोड्स का काम करवाया हमने, लेन्स का, ड्रेन्स का, वाटर्स का, वाटर कनेक्शंस का। तो मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हमने अपने एरिया में करवाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पे क्योंकि सिद्रा सेक्टर की अगर हम बात करें तो शहरों में जो भी विकास हो रहा हो उसके लिए आप अपने पार्षद के साथ जल्दी मुलाकात करके आप अपना कार्य करवा सकते हैं। लेकिन सिद्रा तक कार्य पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि एक आप कह सकते हैं छोटा सा कटाव जो है वो शहर से अलग देखा जाता है। बिल्कुल शहर के साथ कनेक्टेड ही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो शहर से काफी पीछे रह गया है। और सिद्रा भी हमारा जो है वो मतलब एक तरह से जब सिद्रा का नाम लेते हैं ना तो आता है नहीं तभी विहार कॉलोनी एक मॉडर्न मतलब ब्यूरोक्रेट्स का है वहाँ पे, तो बड़ा मतलब उस नजरिए से देखा जाए। बट जब हम दूसरे एरिया का जो अभी रिसेंट हमारा ऐड हुआ है म्यूनसिपैलिटी में, जब उसको देखें तो नहीं वो, खूबसूरती के हवाले से देखा जाए तो बहुत लोग जो है वो सिद्रा का रुख करते हैं रोज शाम को, और बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती के बात पर तो सिद्रा का रुख करने के लिए हर कोई निकल पड़ता है। और हालिया में उससे जुड़ा एक और सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि जब भी लोग अक्सर सिद्रा का रुख करते थे वहाँ पे खुले रेस्टोरेंट्स थे, जो कैफे थे, वहाँ जाना पसंद करते थे। और आमतौर पर लोगों की रोजगार भी जो था वो उन्हीं दुकानों से, उन्हीं रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब जब से उन पर ताले लग गए हैं तो एक चिंता का विषय जो है लोगों के लिए भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स की, तो जब ये नए स्टार्ट हुए रेस्टोरेंट हम भी वहाँ पे गए, और जो उन्होंने जिस हिसाब से उनको बनाया था, वहाँ पे जाके व्यूज देखें तो इतना खूबसूरत लगता था कि यकीन नहीं आता था कि ये चीज हमारे सिद्रा में बनी है। बहुत खुशी होती थी कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे सिद्रा में है। डेवलपमेंट की तरफ सिद्रा ने एक कदम ही बढ़ाया था। तो बदकिस्मती से, हमारी बदकिस्मती समझे कि वो उस पर बहुत जल्दी ही प्रतिबंध लग गया है। तो ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह वो सब जल्दी ही रीस्टार्ट हो जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी जैसे अब एक लोगों का बेसिकली लोगों का ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये एक मतलब लोगों ने, जैसे मुझे मेरे तक मैसेजेस ये आते हैं, लोग यही कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं ये कोई साजिश है, कहीं ना कहीं ये पीछे कोई पॉलिटिक्स चल रही है या क्या ऐसा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनको एक आश्वासन दिलवाया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जो नए टीसी आए हैं हमारे गर्ग साहब, उनसे मेरी बात हुई, लोगों के साथ जाके मैं उनको सबको साथ लेके गई और वहाँ पे एक मुलाकात की। उसके बाद भी मैं उनसे मिली हूँ, तो उनसे बात की और उन्होंने एक आश्वासन दिलवाया हमें। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब बहुत अच्छे हैं और इस पे लोगों के हक में ही बहुत जल्दी वो फैसला करेंगे, क्योंकि सभी गरीब लोगों की रोजी रोटी उस पर निर्भर है। बिल्कुल, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपना सब कुछ उन्हीं रेस्टोरेंट्स पे लगा दिया है, उनके पास कुछ नहीं बचा। इवन के अब मुझे एक दिन वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि अगर हमारा ये कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनका सब कुछ उन्होंने अपना उसी पे अपनी एक पाई पूंजी जो है वो उन्होंने उसी रेस्टोरेंट्स में, छोटे छोटे ढाबा थे। और हालिया कुछ दिन पहले बहुत ऐसे फेमस नाम पे बनते हुए, जैसे टुमारोलैंड था, आई लव जम्मू जैसे, और कलाकारी जो थी वो बहुत ही उम्दा थी, बहुत। और जम्मू में इस तरीके की आपके माध्यम से ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करूंगी और उम्मीद भी मुझे पूरी है
कि वो लोगों के हक में फैसला करेंगे और लोगों को काम करने का मौका देंगे। और ये जो बेरोजगारी हटाई थी उन्होंने, अपने लिए कुछ करना चाहा और कर रहे थे, जी। तो उनमें उनका साथ दें। कहीं पे अगर कोई कमी पेशी रह गई है, अगर रेस्टोरेंट, क्योंकि वो उतने अवेयर नहीं थे लोग वहाँ पे कि जी। हमें किस हिसाब से काम करना है, कैसे करना है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ उनके नॉर्म्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर कुछ रूल्स वो फॉलो नहीं कर रहे थे, वो उनको बताएं, ताकि वो उन्हीं के रूल्स के मुताबिक, उन्हीं के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वहाँ पे काम करेंगे। और मैं भी उनको यही एक अपने लोगों की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि जैसा वो चाहते हैं वैसे ही वो लोग काम करेंगे, बस लोगों का ही साथ दें और लोगों के हक में ही फैसला करें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप वहाँ की पार्षद हैं और लोगों का आप पर एक विश्वास है, और उसी विश्वास को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने आपका दामन थामा है और कहा है कि आप हमारी आवाज़ बनकर एडमिनिस्ट्रेशन तक वो आवाज़ पहुंचाइए। जी, तो बिल्कुल। लोगों के हवाले से अगर बात करें तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि बहुत दुखद सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो गया है वहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट्स थे बंद पड़े, और एक रोज़मर्रा की आमदनी जो है उस पर एक अंकुश लग जाता है, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो कोई अभी फ्यूचर के लिए कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसी पॉलिसी, ताकि उन लोगों को भी राहत मिल सके और गवर्नमेंट जो है वो भी अपने एक फैसले को सुचारू रूप से चला सके? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जब उनकी परेशानी देखती हूँ तो सच में मेरा भी रोना निकल जाता है उनको देख के, कि सच में बहुत परेशान है। रात रात भर समझ लीजिए एक हमें टेंशन से, उनको भी और हमें भी टेंशन से नींद नहीं आती है। ऐसी बात नहीं है। हमारे जो एक्स MLA दविंदर सिंह राणा जी हैं, वो भी हमारी इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं, कि क्योंकि हमारे लोग हैं, हम उन्हीं लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज अगर हम किसी कुर्सी पे या किसी मकाम पे बैठे हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से बैठे हैं। तो आज वो लोग परेशान हैं तो हम उनके बिल्कुल साथ हैं, उनकी आवाज़ है, उनकी ताकत है, तो हम सब मिलके उनका साथ देंगे और बहुत जल्द से जल्द उनका जो भी फैसला होगा, हम उनके साथ हैं, लोगों के साथ हैं। बिल्कुल। चलिए, जाहिर तौर पर इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि सिदरा में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या फिर जितने भी कैफ़ेज थे जो अब बंद पड़े थे, कहीं ना कहीं शमा अख्तर जी ने कहा है कि अब आने वाला जो समय होगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं और शायद लोगों के हित में जो है वो बात होती हुई नजर आए, और अब सुचारू रूप से आपका ये रोजगार जो है आपसे छिन ना पाए और कोई बीच का रास्ता जो है वो निकलता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्वच्छता की, और जब भी म्युनिसिपैलिटी का नाम आता है तो स्वच्छता जो है वो हमेशा से चरम पर रहती है। तो आप एक पार्षद हैं, तो सिदरा में अगर स्वच्छता की बात की जाए तो किस तरीके की सहूलियत जो है वो मुहैया करवाई जाती है ताकि वो साफ भी रह सके, और अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें उस पहलू से भी, और बाकी वाटर बॉडीज को लेकर भी चलें तो उस पहलू से भी? जब स्टार्टिंग में मैं कॉरपोरेटर बन के आई अपने एरिया में, वहाँ पे एक बहुत कम ही सफाई कर्मचारी हमारे पास थे, क्योंकि एरिया भी कम था, तब खाली तवी विहार और मेन सिदरा ही था। तो उसके बाद जो एक्सटेंडेड वार्ड है, हमने डिमांड करी है कि हमें सफाई कर्मचारी वहाँ पे और दे दिए जाएं। तो हमारी डिमांड पे उन्होंने हमें सफाई कर्मचारी जितने मांगे उतने तो नहीं मिले, लेकिन चले जो भी मिले अभी हमने उन्हीं से काम करवाना है। तो कुछ सफाई कर्मचारी हमें और मिले तो हमने काम करवाना स्टार्ट किया। प्लस जब भी हम अपने एरिया में निकलते थे तो कूड़े के ढेर दिखते थे, जो ट्रॉलीज होती थी वो भर के उछल के बाहर की तरफ आ रही होती थी, तो पास से गुजरना भी बहुत ही मुश्किल सा लगता था। और कोई भी मतलब यही डिमांड आती थी हमारे घर के बाहर से, ट्रॉली हटाओ, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, कहीं और शिफ्ट कर दें इसको। तो वो चीज़ की काफ़ी डिमांड थी लोगों में, और सबसे पहला हमारा यही कदम रहा कि हमने अपनी जितना भी है डस्टबिन फ्री करना है एरिया, यही हमारा एक पहला मकसद था। तो उसमें हम कामयाब रहे। हमने वहाँ पे डोर टू डोर स्टार्ट करवाया, घरों से ही कलेक्ट करते रहे हम कूड़ा, और ऑटो से हम वहाँ पे लेके तो एक डंपिंग यार्ड बनाया, वहाँ पे हम डंप करते रहे। और जितनी ट्रॉलीज थी मैक्सिमम हटा दी, थोड़ी चंद रह गई हैं, और कोशिश यही है कि बहुत जल्दी से जल्दी हम वो भी हटा के टोटली बिन फ्री एरिया करें और बिल्कुल साफ सुथरा रहे हमारा एरिया। और डोर टू डोर टोटली मतलब कंपलसरी हर घर को हमें ये करना ही करना है कि डोर टू डोर हम घर से ही कलेक्ट कर लें अपना कूड़ा। तो बहुत साफ सुथरा देखने को बहुत अच्छा लगता है कि अब काफ़ी फर्क और काफ़ी बदलाव आया है। बिल्कुल, एक बदलाव जो है वो अगर पार्षद अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा है और मुशक्कत कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शमा जी लोगों का सहयोग भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। नहीं, लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, और लोगों के व्यूज़ जब हमारे पास आते हैं और हम लोगों की मतलब जैसे हम मीटिंग्स लेते हैं मोहल्ले में, तो हम उनके जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं वो लेते हैं कि हाँ हमें कैसे करना चाहिए, सारे मिलजुल के हम काम करते हैं। तो कभी कभी हम नहीं कहीं
कहीं पे कामयाब होते तो हम लोगों की व्यूज लेके काम करते हैं। मतलब आइडियाज म्यूचुअली हैं, आपके आइडियाज हैं, लोगों के आइडियाज हैं, और मिलके एक अच्छा आइडिया निकल जाए और काफी काम मतलब अच्छे से वो काम करता है और लोग भी उसमें खुश रहते हैं, हम भी प्रसन्न, लोग भी खुश हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत उम्दा बात कही आपने शमा जी कि अगर आप लोगों के हित में कार्य कर रही हैं मतलब कोई चीज हम लोगों पे थोपते नहीं है कि जबरदस्ती ये चीज हमने कर दी, उसमें लोग सहमति से हर कार्य रहता है। हम लोगों से ही लेते हैं कि आप बताएं आप इसमें क्या चाहते हैं, तो वहां से ही वो बोलते हैं तो हम उस पे काम करते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर जनता ने अपने नुमाइंदे चुने हैं तो एक विश्वास के साथ चुने हैं, और नुमाइंदों का फर्ज बनता है कि एक आपसी प्रेम जो है जनता में भी बनाए रखें, और आपके जो नुमाइंदे हैं आप उनके साथ एक ऐसा वार्तालाप कर सकें कि आपको कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि एक रेपो मेंटेनेंस शमा जी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और उससे पहले भी मुझे ऐसा लगता है एक नुमाइंदे को अपना विश्वास जो है लोगों के हृदय में जगाना बहुत जरूरी हो जाता है। और जितना हम लोगों के साथ टच में रहेंगे, कभी ये फील नहीं हम लोगों को आने देते कि नहीं अगर आज हम कॉर्पोरेटर बन गए तो लोग बिल्कुल उनके टच में रहते हैं, हर जगह पहुंचे होते हैं, हर सिचुएशन में, कभी भी कोई शादी, कुछ भी कोई फंक्शन, कुछ भी हो तो हम हर जगह, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं लोगों के बिल्कुल टच में रहूं, घर से ज्यादा। मतलब पहले मेरा एक परिवार बिल्कुल सीमित था, मतलब अपना एक बाउंड्री थी कि वही मेरा परिवार है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये पूरा मेरा परिवार है और मेरा परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है, तो मुझे अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। तो चलिए इसी से जुड़ता अगला सवाल आपसे करते हैं। घर भी आप संभालती हैं और घर की देखरेख भी करना और फिर वार्ड की देखरेख भी करना, तो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, और बीइंग अ फीमेल कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आप किस तरीके से डटकर हर काम को उम्दा तरीके से करने की कोशिश करती हैं? जी, जैसे हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि वुमेन्स को मतलब कि आज के दौर में मेल फीमेल दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, फीमेल्स कहीं आगे हैं, बहुत ज्यादा आगे हैं। मेल्स को घर में मतलब बाहर का ही देखते हैं मैक्सिमम, घर में क्या चल रहा है क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो घर का पूरा प्रॉपर ध्यान रखती हैं, बच्चों को देखती हैं, और पूरे बाहर फील्ड में भी काम करना, तो बहुत मतलब कि सल्यूट है वुमेन्स सभी को जो वर्किंग है और हाउस वाइफ भी हैं, घर में भी काम कर रही हैं और बाहर भी। तो मेरे ख्याल से वुमेन्स का ज्यादा इसमें रोल ज्यादा अच्छा रहा कि वुमेन्स जो हैं वो ज्यादा काम। बिल्कुल, क्योंकि साल के 365 दिन अगर एक महिला एक घर संभाल रही है, तो अगर दफ्तर का कार्य भी उसी एक आप कह सकते हैं प्रेम से, उसी विश्वास के साथ करे, तो बहुत उम्दा तरीके से वो निकल कर आ सकता है। तो आप अपने वार्ड को खूबसूरत बनाने के लिए कार्य तो करती रहती हैं, और पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में आपके हिसाब से सुधार भी हुआ है। आने वाले वक्त में आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको किस तरीके का सहयोग दें, म्युनिसिपैलिटी से आपको किस तरीके का सहयोग मिले, ताकि जो आपका वार्ड है वो बाकी सबसे एक डिफरेंट तरीके का वार्ड लगे? ये सबसे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं चाहती हूँ कि मेयर साहब, हम जो हमारे मेयर साहब हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, कहीं पे कोई परेशानी होती है स्पेशली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट रहती है। तो ये डिमांड करूँगी उनसे कि जो भी एक्सटेंडेड न्यूली क्रिएटेड वार्ड्स हैं तो उनको मतलब जो बाकी वार्ड्स हैं उनसे ज़्यादा फंड्स दिए जाएँ, क्योंकि उस जो हमारा एक पैकेज है उसमें हम ये इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें फंड्स और चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया ज़्यादा है, हमारी डिमांड्स ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि हमें फंड्स ज़्यादा दिए जाएं ताकि हम अपने वार्ड में अच्छे से काम करवा सकें। जितने फंड्स मिलते हैं वो हमारे लिए कम है मतलब काम करवाने के लिए। तो ये डिमांड रहेगी मेरी कि हमें मतलब अप्रोप्रिएट काम करवाने के लिए फंड की जो लागत है थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, वो बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि अगर शमा जी ने कहा है कि मैं मेरे नाम के जैसे अपने वार्ड को रोशन करूंगी, तो उसके लिए देखिए फंड की तो आवश्यकता पड़ती रहेगी। शमा जी, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि 2020 में बहुत से ऐसे कार्य थे जो अधर में लटक गए, आधे अधूरे छूटे रह गए, तो अब आपके वार्ड में भी कुछ ऐसे कार्य थे वो छूटे हुए थे, और अब अगर वो पूरा होना शुरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जी देखिए, जैसे अब 2.5 साल होने को आए हैं हमें एज ए काउंसलर वहाँ पे, तो 2.5 सालों में साल तो हमारा कोविड में चला गया, मतलब कुछ पता नहीं चला, काम तो कुछ हुए नहीं। फिर उसमें थोड़े से बीच में कभी इलेक्शंस आ गई, उसकी वजह से थोड़ा रह गया। 370 जब टूटा तो उसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, तो तभी मतलब कि हमने टोटली जो काम किया है वो साल सवा साल ही मतलब काम किया। तो साल सवा साल में भी हमने अपनी वार्ड में बहुत सारे काम करवाए हैं। हमने अपनी ग्रेवयार्ड्स को, जब हमारी ग्रेवयार्ड्स आप पहले देखते तो वहाँ पे मतलब झाड़ियों से उसको कवर वगैरह किया हुआ था, आज हमने उनको फेंसिंग
प्लास्टरिंग करवा के वो इतनी मॉडर्न टाइप की वार्ड्स मतलब ग्रेवयार्ड्स लगती हैं, बहुत अच्छे से काम करवाया हमने। अपने CTBT शौचालय बनवाए हैं। IHHL की एक स्कीम आई थी, हमारे काफ़ी गरीब लोग भी हमारे मतलब मिक्स है हमारे वहाँ पे लोग रहते हैं, तो जहाँ पे शौचालय बाथरूम वगैरह टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं थे, तो हमने उनको IHHL एक स्कीम थी, उसके तहत हमने सभी घरों में वो छोटे टॉयलेट्स बनवा के दिए सभी को मैक्सिमम वार्ड्स में। और हमने हाई मास्क लाइट्स, जैसे हमारे ग्रेवयार्ड में नहीं थी तो हमने हाई मास्क लाइटें लगवाई वहाँ पे। आज हमारे वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है, मैकडम हो रहा है। रोड में काफ़ी पुरानी डिमांड थी, काफ़ी सालों से वहाँ पे रोड्स की इतनी खस्ता हालत थी, तो आज वहाँ पे लुक पड़ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे रहते हम ये अच्छे से अपनी वार्ड में काम करवा रहे हैं। और कुछ एक हमारा एरिया ऊपर पलपड़ पड़ता है, वो बिल्कुल थोड़ा टॉप पे है, तो वहाँ पे हमारे वाटर टैंकर्स नहीं जाते हैं, तो हमने वहाँ पे पानी की पाइपें सारी बिछवा के तो वहाँ से मतलब उनका पानी का जो सिस्टम था वो बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है। और भी जहाँ जहाँ पे पानी के इश्यूज थे वो सॉल्व कर रहे हैं, कुछ अभी हुए नहीं है, कुछ हो रहे हैं, तो मैक्सिमम। चलिए, बेहतरीन तरीके से कार्य जो है शमा जी लगी हुई हैं करने के लिए, और चाहती हैं कि लोगों का सहयोग भी इन्हें कहीं ना कहीं मिलता हुआ रहना भी चाहिए। तो शमा जी, आप महिलाओं से क्या कहेंगी, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो आपके साथ किस तरीके से जुड़ के कार्य भी कर सकें, आपके एक सपोर्ट सिस्टम, एक ढाल भी बन सके? जी बिल्कुल, मतलब एक चीज़ की बड़ी मेरे को खुशी होती है कि मैंने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ पे मैं मॉर्निंग 11 से 2 बजे तक सभी लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल होती हूँ डेली। तो उसमें ये होता है कि जब फीमेल्स आती हैं तो वो मुझे बोलती हैं कि हमें बहुत खुशी है कि हमारी एक कॉर्पोरेटर फीमेल है, ताकि हम खुल के उनसे बात कर सकते हैं। और एक झिझक नहीं रहती। हाँ, झिझक नहीं रहती है। कहते हैं अगर मेल हो तो फिर थोड़ा बीच में रहता है कि झिझकपन रहता है कि हम बोलने के नहीं बोले, तो वो खुल के मुझे अपनी हर चीज़ बताती हैं कि उनको क्या परेशानी है। क्योंकि हम हमेशा जो भी चीज़ होती है ये मेल्स ही डिस्कस करते हैं हमारे साथ, बट जब फीमेल्स आती हैं, फीमेल्स आके डिस्कस करती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो फीमेल्स को मेरा एक ही मैसेज है कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं फीमेल्स की कि हमें इक्वल राइट्स मिले हैं, उसके इक्वल राइट्स के बारे में पढ़ें कि हमें मेल फीमेल में इक्वल राइट्स मिले हैं, उसकी अवेयरनेस हासिल करें, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए हमें फीमेल्स को। और प्लस अगर राइट्स मिले तो राइट्स के साथ हमारी ड्यूटीज़ भी है। एक कंधे पे अगर हमें राइट्स मिले तो दूसरे कंधे पे हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, और वो ड्यूटीज़ हमें कैसे निभानी है, वो चीज़ फीमेल्स को ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। अपने राइट्स को और अपनी ड्यूटीज़ को दोनों को निभाना है। खाली हम अगर बोलते रहे कि नहीं जी फीमेल्स का राइट है, फीमेल्स का राइट है, बट अपनी ड्यूटीज़ को कहीं हम थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। तो इन दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है, अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़। बिल्कुल, जाहिर तौर पे बहुत बेहतरीन बात जो है शमा अख्तर जी ने कही है, क्योंकि एक जब जिंदगी में बैलेंस रहेगा तो थोड़ी मिठास भी रहेगी, थोड़ी खटास भी रहेगी, तो कड़वाहट जो है वो दूर होती हुई नजर आती रहेगी। क्योंकि मीठेपन और खट्टेपन के साथ जिंदगी रहे तो बहुत ही उम्दा तरीके से जिंदगी निकाली जा सकती है। और जैसे कि इन्होंने कहा है कि महिलाओं को हमेशा से एक दूसरे की सपोर्ट भी करनी चाहिए, और अपने राइट्स को लेके, अपनी हर एक कर्तव्य को लेकर उन्हें अवेयर भी रहना चाहिए, क्योंकि आज का वो दौर नहीं है। आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना जमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं, तो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, और ऐसे में युवाओं के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य जो है बनते हुए नजर आते हैं। तो बीइंग अ कॉर्पोरेटर, आप एक हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैसेज देने से पहले मैं एक बात करूंगी, जब हम यूथ की बात करते हैं ना, यूथ में सबसे पहले हमें पेरेंट्स को मैसेज देना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे लगता है कि यूथ को मैसेज देने से पहले हमें पेरेंट्स को मैसेज देना चाहिए। आजकल के दौर में जहाँ पे पेरेंट्स शायद अपने बच्चों से थोड़ा मतलब इतना इन टच नहीं रहते हैं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम सारे वर्किंग हैं, वुमेन्स भी, मेल भी सारे, तो बच्चों को एक वक्त कम दिया जाता है। बच्चे पैसे मांग रहे हैं, पापा 100 रुपये चाहिए, मम्मा 100 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए, तो वो उसी टाइम उनको दे देते हैं। मगर उनकी ड्यूटी बनती है, अगर वो कुछ उनको दे रहे हैं तो उसकी मतलब उनको पूछें कि ये पैसे कहाँ गए। अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है ना, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो पेरेंट्स का ये कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और बच्चों को अगर कुछ दे रहे हैं तो उसका पूरा हिसाब किताब लें, और बच्चों को थोड़ा सकती, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, तो हम हमेशा बोलते हैं नहीं बच्चों को प्यार फ्रेंडशिप रहे बच्चों में, बट वो चीज हम करते करते ना बच्चे को ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हैं। जो है वो बुरी है शमा जी के हिसाब से, पैम्परनेस करना बुरी बात है। आप बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हो जाइए। थोड़ी सख्ती आजकल के दौर में, थोड़ी सी सख्ती लाएं, बच्चों को पढ़ाई की तरफ थोड़ा और मोटिवेट करें कि अच्छे से वो पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकंड आ जाता है हमारे टीचर्स की भी एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि देखे पेरेंट्स तो 24 घंटे
घंटे साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो टीचर्स की भी एक ड्यूटी बनती है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप पेरेंट्स से ज़्यादा उनके साथ रह रहे हैं, तो आप अच्छे से उनको गाइड कर रहे हैं और अच्छा क्या है बुरा क्या है वो चीज़ उनको अच्छे से समझाएं। जैसे आजकल नशे को लेके इतना बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। यूथ को मतलब कितने नुकसानात हो रहे हैं, तो मतलब मेरा एक मैसेज है टीचर्स के लिए कि बच्चों को सही और गलत में पहचान करवाएं, नशे से हमें क्या नुकसान है वो चीज़ें उनको दिखाएं और अच्छी पढ़ाई की तरफ बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छी लाइन चुने, वो टीचर्स की ड्यूटी है। लास्ट में आता है यूथ को यही मैसेज दूंगी कि बस सिर्फ एक ही फोकस रहे उनका कि बस पढ़ना है, बाकी गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं, पढ़ाई करें और इंशाल्लाह उस पढ़ाई का फल ज़रूर मिलता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे बहुत बेहतरीन बात शमा जी ने कही है कि यूथ को सिर्फ चाहिए कि आप लटर मस्ती बंद कर दीजिए, आप अपना ध्यान केंद्रित पढ़ाई की तरफ कीजिए, क्योंकि अगर आपका कौशल विकास है, अगर आपका शारीरिक विकास अच्छे से हुआ है तो हम आप मैक्सिमम देखते हैं IAS IPS KS पुंछ से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा फील होता है यार हमारे जम्मू के क्यों नहीं। तो हमें जम्मू को ये मैसेज दूंगी कि पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दें ताकि हमारे भी जल्दी से जल्दी IAS KS और IPS आए हमारे भी। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, बहुत से बेहतरीन बच्चे जम्मू के निकलते भी हैं, लेकिन हाँ काउंटिंग बहुत कम है। आप शमा जी चाहती हैं अबंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो सिर्फ इक्का दुक्का नहीं बहुत से आए। तो शमा जी जाते जाते आप अपने पार्षद को, आप बीइंग अ पार्षद, आप चाहती हैं कि आपका वार्ड जो है वो बहुत बेहतरीन रहे, तो लोगों से भी आपको सहयोग चाहिए, और क्या कुछ नीतियां जो हैं अब आप आने वाले टाइम में तैयार करेंगी ताकि आपका वार्ड जो है बाकी वार्ड से सबसे खूबसूरत लगे, क्योंकि एक अलग ही हो गया है, मतलब वैसे तो अलग नहीं है लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा हटके सोचा जाए तो सिद्रा रोड के साथ कनेक्शन है, थोड़ा सा अलग है, तो आप कैसे उसे थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे? जी, लोगों का तो साथ चाहिए, लोगों का सहयोग, उनके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बस एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूंगी, मेयर साहब से, बाकियों से, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिए जाएं ताकि हम अपने वार्ड को बहुत खूबसूरत बनाएं, सैनिटेशन जो है हमारा अच्छे से हो पाए, ड्रेनेज सिस्टम हम अच्छे से बना पाएं, रोड्स की स्थिति बहुत ख़राब है, वो चीज़ें सुधारनी है हमें कहीं ना कहीं। ऐसी बात नहीं, हमारे एरिया में हमारे दविंदर सिंह राणा जी, हमारे जो एक्स MLA रहे, उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करवाए हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो उन चीज़ों में हमें बहुत वर्कआउट करना है, उसमें लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह मैं अपनी वार्ड को सिटी की वार्ड से भी ज़्यादा अच्छा मतलब एक अच्छे गुलदस्ते की तरह सजा के लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी कि नहीं मैंने ये कार्य करे अपने टेन्योर में। तो उसमें मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से जो मेरे काम रह गए हैं, जैसे अभी काफ़ी सारे रोड्स हैं मेरे जो मतलब कनेक्टिविटी नहीं है उनको, बाकी लुक नहीं पड़ी है उनको, मैकडमाइज नहीं हुए हैं, वो करवाएंगे। काफ़ी सारे काम है अभी जो करवाने वाले हैं अभी हमें, बस थोड़ी फंड्स की कमी है, बस थोड़ी कहीं ना कहीं वो रह जाता है पीछे। तो फंड्स मिल जाए हमें तो हम जल्दी से जल्दी ये कार्य करवाएंगे जरूर। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा तरीके से शमा अख्तर जी ने कहा है कि मैं संकल्प ले चुकी हूँ कि वार्ड नंबर 71 को बेस्ट बना के छोड़ूंगी, और बेस्ट कार्य भी वो करती हुई नजर आ रही हैं, और लोगों के साथ भी उनका जो उठना बैठना है उसमें उनका यही रहता है कि आप मुझे सहयोग दीजिए और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊंगी, और बहुत बेहतरीन कार्य जो है आप लोगों के लिए करती रहूंगी। तो आज के हमारे सवाल जवाब प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।